और बढ़ते आगे, शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के बाद वोटिंग की जाएगी, तो लोकसभा में अब से थोड़ी ही देर में वोटिंग होगी। बता दें आपको कि महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के बाद वोटिंग की जाएगी। कल से महिला आरक्षण को लेकर संसद में चर्चा हो रही है। तमाम सांसदों ने अपनी अपनी बात रखी और अब से थोड़ी ही देर पहले उस पर चर्चा का जवाब दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेरते नजर आए, लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होने वाली है। हालांकि इससे पहले विपक्ष साफ कर चुका है कि वो वोटिंग में इसका समर्थन नहीं करेगा। Towards the left side of the multimedia device on the headphone plate and कमलेश मेरे से जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कमलेश, अमित शाह चर्चा का जवाब दे चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वोटिंग होने वाली है, तैयारियां की जा रही हैं, क्या जानकारी आपके पास? जी, आपने ठीक कहा कि अभी जो उत्पल कुमार सिंह हैं, जो सेक्रेटरी हैं लोकसभा के, वो जानकारी दे रहे हैं सांसदों को कि किस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया निभाई जाती है। और ये बता चुके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए वोटिंग की प्रक्रिया निभाई जाती है। इसलिए सांसदों को बताई जा रही है कि पैनल कहाँ कहाँ है, कहाँ वोट करना है। और पैनल पर 3 बत्तियां लगी होती है, तो उन बत्तियों में से किन बत्तियों पर आप प्रेस करेंगे तो वो हाँ में जाएगा, किस में प्रेस करेंगे तो ना में जाएगा। और अगर अब्सटेन करना है या आपको नोटा पे दबाना है तो उसको किस पर दबाना है। तो ये 3 तरह की प्रतियां लगे। हर लोकसभा के सांसद जो है उनके पोडियम, मतलब उनके जहां बैठने की उनकी व्यवस्था उस पर लगी होती है। उसी समय पर माइक्रोफोन भी लगा होता है। तो वही जो उत्पल कुमार सिंह है, वो जो सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा के, वो जानकारी सबको देने सांसदों को। और ये प्रक्रियागत जो जानकारी है, सूचना है, उसको उनको देने के बाद, क्योंकि पहले लॉबी पहले ही खाली करा दी गई है, लॉबी खाली कराने से ठीक बात की ये जानकारी दी जाती है और जानकारी देने के बाद वोटिंग की प्रक्रिया होती है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया होती है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में मान लीजिए कि अगर विपक्ष की ओर से आपत्ति की जाती है तो उसके बाद भी पर्ची के द्वारा भी वोटिंग होती है। लेकिन अभी यहाँ अमूमन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ही विपक्ष मान जाता है, तो कुछ ही देर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया होगी। कमलेश, जाहिर सी बात है कुछ ही देर में अब वोटिंग की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू, लेकिन क्या लगता है, विपक्ष जिस तरह से पहले ही कह चुका है कि वो इसके समर्थन में वोट नहीं करेगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से कुछ लोग ये मान रहे हैं कि जरूर विरोध किया जा रहा हो, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आएगा तो साथ जरूर दिया जाएगा। क्या लगता है? नहीं, अब लगना क्या है तो बिल्कुल साफ है कि अब अपोजिशन पार्टी बिल्कुल इंटैक्ट है। और चूंकि जो 2/3 बहुमत के लिए सरकार को यारी इस बिल के समर्थन में कम से कम 368 लोगों का बहुमत चाहिए, 300 वोट चाहिए, तो वो 368 वोट बीजेपी के पास, सरकार के पास नहीं है। और बिल्कुल डिफिसिट जो है 60 से 65 वोटों का। और ये देखिए, अब वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लोगों ने वोटिंग करना शुरू कर दिया है। कुछ ही देर पर जो पैनल है और उस पर आपको देखना शुरू हो जाएगा। देखिए, जो वोटिंग की प्रक्रिया निभाई जा रही है, आपको दिखेगा कि कितना वोट हुआ है। ये जो डायग्राम आप देख रहे होंगे तस्वीरों के जरिए, ये डायग्राम है कि सांसदों की बैठने की व्यवस्था की गई है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, उससे भी आप जान सकते हैं कि किसने कहाँ वोट किया। तो ये देखिए, यस पर 278 और 2, ये प्रक्रिया निभाई गई, ये वोटिंग की प्रक्रिया हो चुकी है। कुछ ही देर में आपको रिजल्ट भी 270, ये आईज पे 278 और नोज पे 211, 489 ने वोट किया। मतलब कुछ लोगों ने एब्सटेंड किया, वोटिंग नहीं किया है। यानी अगर 489 लोगों ने इस सदन में मौजूद थे, तो इसका मतलब ये है कि लगभग आपको 19 और 40, लगभग 60 लोग एब्सटेंड हैं। अगर इस प्रक्रिया को देखने में ऐसा ही लगता है। अब देखना होगा, डिवीजन की प्रक्रिया है। हालांकि पहले अमूमन ये भी होता है कि एक डेमो भी किया जाता है। पता नहीं ये डेमो, ये क्लियर होगा कि डेमो है या कि वास्तव में ये एब्सोल्यूट, ये रियली जो है इसको ये प्रक्रिया निभाई गई है, देखना होगा। लेकिन अभी दिखाई पड़ रहा है कि जो संशोधन पेश किया गया उनके पक्ष में 278 और जो लोग विरोध कर रहे हैं उसके पक्ष में 211 लोग, तो 211, यानी इसमें तो दिख रहा है कि सरकार के पक्ष में बहुमत ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि लोकसभा स्पीकर क्या घोषणा करते हैं। कमलेश, जाहिर सी बात है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है नंबर, वो तो ज्यादा दिखाई दे रहा है सरकार के पक्ष में। अब बस घोषणा ही होने वाली है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने वोट नहीं किया, जो एब्सटेन में नजर आ रहे हैं।
नहीं देखिए, वो चूंकि जो फिगर दिखा रहा है उसमें एब्सटेंट में 0 दिखा जा रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि जो लोग मौजूद थे, जो 489 जो वोट काउंट हुआ है, जिन लोगों ने वोट डाला उसमें से 278 यस में और 211 नो में डाला है, उसमें से क्या वास्तव में कुछ लोग सदन में थे ही नहीं, ये भी देखना होगा कि अगर सदन में थे तो वो लोग कौन थे जो सदन में से बाहर रखकर सरकार की मदद कर रहे हैं, ये भी देखना होगा। जैसा मैंने आपको कहा कि भी फाइनल काउंटिंग जो है वो लोकसभा स्पीकर की ओर से जारी होती है। तो ये फिलहाल जो आप देख रहे हैं प्ले कार्ड, जो आप देख रहे हैं मॉनिटर पे, उससे तो ये लग रहा है कि सरकार के पक्ष में, मतलब संविधान संशोधन बिल के पक्ष में ज्यादा बहुमत पड़ा है, यानी पक्ष के में बहुमत दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में तो ये बिल पारित हो जाना चाहिए। अगर अगर ये आंकड़ा सही है तो ये बिल पारित हो जाना चाहिए। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि फाइनल आंकड़ा आने बाकी है। फाइनल आंकड़ा जब आएगा तो पता चलेगा कि आखिर असली स्थिति क्या है। कमलेश, जाहिर सी बात है फाइनल आंकड़ा आएगा, अब से थोड़ी ही देर में लोकसभा स्पीकर उसका ऐलान कर देंगे, उसकी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से आर पार की लड़ाई दिखाई दे रही है यहाँ पर, विपक्ष बिल्कुल भी तैयार नहीं है इसके लिए। लगातार वो यही कहा जा रहा है कि सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस वक्त में ये लेकर आया जा रहा है, जबकि सरकार सफाई दे रही है। वहीं दक्षिण राज्यों की बात करें तो वो भी मुद्दा जोरों शोर से उठाया जा रहा है कि उनको नुकसान होगा, जबकि जो इधर वाले राज्य हैं, उत्तर भारत वाले, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश। नहीं देखिए, वो तो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश लगातार दोनों ओर से की जा रही है और उस नैरेटिव में राजनीतिक पार्टियां नैरेटिव गढ़ से ही चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि उस नैरेटिव को कितना सरकार खत्म करती, जितना उसको डिसमेंटल करती, वो सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन जो नैरेटिव रचने की कोशिश की लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार कल से लेकर आज तक उस नैरेटिव को खत्म करने की या ध्वस्त करने की लगातार कोशिश की है। पूरा तथ्य के साथ, ब्यौरे के साथ अमित शाह आए हैं और कहा कि जो दक्षिण के जो 6 राज्य हैं उनको किसी प्रकार से नुकसान होगा। अब उसके उलट लगभग 195 सीटें उनकी हो जाएगी। अभी 129 सीटें हैं, पूरे साउथ के 6 राज्यों को मिला दें तो वो सीटें बढ़ रही हैं। प्रोपोर्शनल जो प्रोपोर्शन है वो भी बढ़ रहा, प्रोपोर्शन भी कुछ फीसद बढ़ रहा है। तो इसी स्थिति में वो जो एजेंडा है वो तो अभी वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है विपक्ष का। लेकिन एक बात जरूर है कि और सब जो इश्यूज हैं उसको लेकर के सरकार की ओर से सफाई भी दी गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर, उसके अलावा ये भी कहा गया है कि वो डिलिमिटेशन को लेकर कई तरह की बातें कही गई है। उसमें तमाम केंद्रीय गृह मंत्री ने हर तरह की सफाई दी है। लेकिन उस सफाई से कितना मुतमिन विपक्ष होता है, वो ये जो हाउस में जो ये जो मॉनिटर दिखाई पड़ रहा है वोटिंग का, उससे ये क्लियर हो पाएगा। कमलेश, जाहिर सी बात है उससे साफ हो पाएगा। सरकार की तरफ से तमाम चीजों पर अपनी बात रख दी गई है, सफाई दे दी गई है। जो जो मुद्दे उठाए जा रहे थे उन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भी समझा चुके हैं। पूरी उन्होंने गिनती के साथ बताया था, आंकड़ों के साथ उन्होंने बताया था और आज भी तमाम मुद्दों पर वो इस तमाम चीज पर जवाब दे चुके हैं। लेकिन विपक्ष के जो रुख है वो काफी कड़ा ही नजर आ रहे हैं, उसके जो तेवर है वो नर्म पड़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। सवाल एक ये भी है कि कल जिस तरह से प्रियंका गांधी ने भी कह दिया था लोकसभा में कि अगर सरकार को देना है तो 2024 में क्यों नहीं इसे लागू कर दिया। अभी जो संख्या है 543, उसी में क्यों नहीं दिया जा रहा है 33% आरक्षण। हाँ, वो बात तो जरूर है कि सरकार साफ साफ बोलना है कि अगर आपको देना ही है तो आप अभी लागू कर सकते हैं। 2023 में आपने इम्प्लीमेंट किया है तो आप उसको लागू कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि डिलिमिटेशन का सरकार ने कहा था कि जो 2023 का बिल था उसको डिलिमिटेशन से वो जुड़ा हुआ था, तो उस प्रोसेस में जनगणना होती, उसके बाद डिलिमिटेशन होता, तो उसमें 2029 का जो डेडलाइन है या 2029 से जो सरकार लागू करना चाहती वो नहीं हो पाती, फिर 2034 तक वेट करना पड़ता। तो यही बात कही जा रही है। अब देखिए, फिलहाल इंतजार कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर क्या कह रहे हैं, क्या लोकसभा स्पीकर क्या बोलते हैं। जी कमलेश, जाहिर सी बात है इंतजार करना होगा क्योंकि नतीजा सिर्फ आने ही वाला होगा। अब से कुछ ही देर में घोषणा कर दी जाएगी लोकसभा स्पीकर की तरफ से। लेकिन जिस तरह से लंबी चर्चा हुई उसके बाद अब क्या रिजल्ट निकल कर आता है वो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अभी तक के जो तेवर थे विपक्ष के वो साफ तौर पर ये थे कि वो किसी भी तरह से समर्थन नहीं करेगा, लेकिन अब क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। कमलेश, 278 पहले राउंड की अगर हम बात करें तो पक्ष में 278 और विपक्ष में 211 वोट आ रहे हैं, क्या इसका मतलब निकालें।
देखिए, पहले राउंड के को देखेंगे तो जो उसमें तो साफ साफ जो सत्ता पक्ष की ओर से जो पहला अमेंडमेंट मूव किया गया है संविधान संशोधन बिल, उस पर तो सरकार के पक्ष में मतदान दिख रहा है। 278 लोगों ने 278 सांसदों ने पक्ष में मतदान किया, 211 ने विरोध में किया है और लगभग तो ऐसे में तो साफ है कि सरकार की ओर से जो प्रस्ताव मूव किया उसके समर्थन में ज्यादा वोट पड़ा है। तो ये प्रस्ताव तो आप कह सकते हैं कि ये स्वीकार कर लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में अब देखना, चूंकि 3 अमेंडमेंट था, एक अमेंडमेंट था और 2 और बिल थे, तो अब ये देखना होगा कि किस बिल पर ये इतना बहुमत मिला है सरकार को। अगर ये सही है तो ठीक है, लेकिन एक बात भी है, देखिए बड़ी संख्या में अगर 489 लोगों ने इस पूरे प्रोसेस में भाग लिया है तो बहुत बड़ी संख्या में सांसदों की संख्या कमलेश 131 संशोधन पर ये वोटिंग थी। निश्चित रूप से हाँ, ये संविधान संशोधन बिल पर ये वोटिंग थी, तो जाहिर सी बात है कि संविधान संशोधन बिल पर यह वोटिंग थी, तो ये सरकार के पक्ष में 278 पड़ा। तो इसी तरह में आप कह सकते हैं कि महिला आरक्षण बिल के समर्थन में संशोधन बिल के समर्थन पर यह वोटिंग हुई है। तो कहीं न कहीं सरकार का प्रस्ताव पर आप कह सकते हैं मुहर लगती हुई दिख रही है। यानी मुहर लगती हुई दिख रही है, लेकिन अभी महिला आरक्षण पर क्या आता है वोटिंग का नतीजा कमलेश, उसका इंतजार करना होगा। नहीं, देखिए, जो पहला मुख्य सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो महिला आरक्षण को लेकर ही था। तो महिला आरक्षण को लेकर जो संविधान संशोधन बिल की जो बात कही जाए तो उसमें तो किसी राजनीतिक दल को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सबसे जो बड़ी आपत्ति जो राजनीतिक दलों को थी डिलिमिटेशन को लेकर थी। तो वो डिलिमिटेशन का जब बिल आएगा, जो कि अलग अलग बिलों पर ये प्रस्ताव आना है, डिलिमिटेशन को लेकर क्या देखते हैं सर, क्या रुख होता है। अगर डिलिमिटेशन को लेकर के ये प्रस्ताव के पक्ष में ऐसी ही संख्या आई तो निश्चित रूप से वो काफी दिलचस्प होगा। तो ऐसे में सरकार की आप कह सकते हैं कि सरकार ने बहुत बढ़िया मैनेज किया है। लेकिन अभी जो 131 अमेंडमेंट मतलब 134वां जो संविधान संशोधन बिल है, उसके समर्थन में जो 278 लोगों का बहुमत दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से, जैसा मैंने को बार बार मैं कह रहा हूं कि 489 लोगों ने सदस्यों ने ही मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया है और तकरीबन 55 से 60 लोग सांसद ऐसे हैं जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। यानी साफ है कि ये हाउस में मौजूद नहीं है। अगर हाउस में मौजूद होते तो वो एब्सटेंट की संख्या में गिनत होते। इसका मतलब कि वो अभी हाउस में मौजूद ही नहीं है। अगर वो कमलेश, उनका हाउस में मौजूद ना रहना किस तरफ इशारा करता है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा ये चल रहा है, इतनी जरूरी वोटिंग ये होने वाली थी और इतने लोग जो कम नजर आ रहे हैं उनका ना होना, क्या मतलब निकाला जाए इसका? नहीं, ये मतलब साहब है कि सरकार फ्लोर मैनेजमेंट में बेहतर साबित हुई है और अपोजिशन पार्टी के एकजुटता के बावजूद सरकार इस बिल को पारित कराने में सफल होती हुई दिख रही है। ये कह सकते हैं आप, अगर 489 सदस्य इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और लगभग आपको कह सकते हैं कि 45 उधर और 10 इधर, लगभग 56 सांसदों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब वो सदन में मौजूद नहीं थे। ये बहुत दिलचस्प आंकड़ा है कि अब देखना होगा 55 सदस्य वो कौन सी पार्टियां थी, क्या वो इंडिया अलायंस के मेंबर थे या फिर वाईएसआर, टीडीपी जैसे वाईएसआर और बीजेपी जैसे सांसदों का एक दल था जो लगातार सरकार के मुहिम का समर्थन करा, तो वो भी देखना होगा। देखिए, पहला राउंड है, पहले राउंड में 489 वोट पड़े हैं।